हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईएमआई जो होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जब आप ख़रीदने जाते हैं तो इसमें दो टाइप की ईएमआई होती है। एक बैंक ईएमआई होती है, दूसरा आपकी ब्रांड ईएमआई होती है। आज मैं आपको ब्रांड ईएमआई के बारे में बताऊँगा कि ब्रांड ईएमआई क्या होता है और कराना आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, और कैशबैक क्या होता है या इंस्टेंट डिस्काउंट क्या होता है ऑन ईएमआई ट्रांजेक्शन पे। ये सारी मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए मैं पहला आपको दिखाते हैं। इसमें एक आइकन आपको दिख रहा होगा कैटलॉग का। तो कैटलॉग पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस टाइप से आपका स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है मैक्सिमम सभी की आप ईएमआई आप देख सकते हैं कि आपका पर मंथ आपका ईएमआई कितना आ रहा है, या उस पर इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और क्या इसके चार्ज आपके हैं। हर प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं। ये पेमेंट की मशीन होती है पाइन लैब की आपकी। तो उसमें मैं आपको सपोज दैट एक मॉडल को बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने मॉडल ले लिया यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर जैसे सपोज दैट मैंने एक मॉडल ले लिया एलजी का, ये वाटर प्यूरीफायर है 151 NP। इसका मॉडल नंबर है WW151 NP। इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, या उस पर हम वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मॉडल नंबर आ गया कि आपका एलजी का वाटर प्यूरीफायर है, इसकी आपकी प्राइस इतना आ रही है 24,299 आ रहा है। तो प्राइस को भी आप अपडेट कर सकते हो। जो आप एक्चुअल प्राइस आप दे रहे हो उस प्राइस को यहाँ पे शो आप अपडेट कर सकते हो। अब मैं इसको नीचे का देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है एसबीआई डेबिट कार्ड, आईसीसी डेबिट कार्ड, एक्सिस डेबिट कार्ड। तो इस वाटर प्यूरीफायर पे इन डेबिट कार्ड पे भी ब्रांड की ईएमआई, बैंक ईएमआई अलग है, ब्रांड ईएमआई मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट। तो सेकंड वीडियो में आपको बैंक ईएमआई के बारे में बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या बैंक ईएमआई होता है। ये मैं पहले आपको ब्रांड ईएमआई की वीडियो बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिखा है एमएक्स बैंक भी दिया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऑफ़र हैं जिस पे कैशबैक या इंस्टेंट डिस्काउंट की स्कीम है। उस पर देखो स्पेशल ऑफ़र आपका लिखा हुआ शो कर रहा है। अब जैसे अगर यहाँ आप देखते हैं वन कार्ड का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, सिटी का भी है। अब यहाँ पे मैं किसी एक कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने एक्सिस बैंक का कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया, मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें दिखा रहा है कि आपका अमाउंट जो आपने डिस्काउंटेड प्राइस जो आपने ऑफ़र किया हुआ है और जिस अमाउंट का आप ईएमआई कराना चाहते हो यहाँ पे शो कर रहा है कि 3 मंथ के आप ईएमआई करते हो। आपका अमाउंट 17,009 रुपये से लेकर 19,999 रुपये होना चाहिए। तो आप इस ईएमआई में कर सकते हैं। सेकंड जो 3 मंथ की ईएमआई आ रही है उसमें दिखाया है 20,000 रुपये से लेकर 24,299 तक होनी चाहिए। तो आपकी जो अमाउंट है जिसका आप ईएमआई बनवाना चाहते हैं उसको इसके बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका अमाउंट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। इसमें 3 मंथ के देखो 2 स्कीम आ रही है, 6 मंथ की भी 2 आ रही है, 9 मंथ की 2 आ रही है, 12 मंथ की भी 2 आ रही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अमाउंट आपका है कितना, कितनी ईएमआई आप कराना चाहते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे 3 मंथ की ईएमआई ले रहा हूँ जिसकी आपकी प्राइस आ रही है 20,000 रुपये। ठीक है, वहाँ पे जैसे 24,000 रुपये आपका शो कर रहा था तो 20,000 रुपये अमाउंट में लेके चल रहा हूँ। 20,000 से लेकर 24,299 के बीच इसकी ईएमआई आएगी। अगर आपको कैशबैक डायरेक्ट चेक करना है तो कैशबैक यहाँ से भी जब जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टेंट ब्रांड डिस्काउंट ऑफ 10% इज अवेलेबल। मतलब इस पे ईएमआई भी होगा और इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसको आपको चेक करना है तो यहाँ पे जो आपके बना हुआ है आई पे चेक कर सकते हैं। आई ऑफ़र आपका हो गया। अब मैं यहाँ से इसको जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड पे ऑप्शन पे जाता हूँ। प्रोसीड को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर यहाँ मांगता है अमाउंट, कितने अमाउंट का आप ईएमआई कराना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है 20,000 रुपये, मैं अमाउंट एक सिंपल अमाउंट डालता हूँ। आपका जो अमाउंट होगा जिस भी प्रोडक्ट का जो अमाउंट आपने बेस्ट प्राइस अपने कस्टमर को दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। मॉडल नंबर डालेंगे और उसका अमाउंट आप डालेंगे और कितने महीने की ईएमआई है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, 20,000 पे अमाउंट डाला। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट पे ऑप्शन डाला तो यहाँ पे देखिए आपका मॉडल नंबर भी आ गया, इसकी इमेज भी छपा हुआ है। इमेज में भी आपका डिफरेंट हो सकता है, कभी कभार डिफरेंट आपका फाइनल आप इमेज डाल देते हैं, तो वैसे कोई नहीं। आप मॉडल नंबर मेन आप मिलाइए। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है ट्रांजेक्शन अमाउंट 20,000 रुपये।
आप कितना अमाउंट करना चाहते हैं, 20,000 रुपये का वो प्रोडक्ट है। इंस्टेंट ब्रांड डिस्काउंट आपका आ रहा है 2,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2,000 रुपये माइनस कर दिया तो 18,000 रुपये कॉस्टिंग आपकी पड़ी। ये आ रहा है कौन सा आप कार्ड यूज कर रहे हो, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया। यहाँ पे दिया है एक सबवेंशन अमाउंट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरेस्ट का पार्ट्स होता है, ये लगता है। बट ये आप जब ब्रांड EMI कर रहे हो तो आपका इंस्टेंटली डिस्काउंट आ जा रहा है। और भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। जैसे मैं, हाँ, एक मिनट, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है तो लोन अमाउंट आपका कितना आ रहा है, 17,617 रुपये। इसलिए कन्फ्यूजन मत रखिए। और फ्रंट पे लोन अमाउंट आपका कम शो कर रहा है। बट अगर आप EMI का कैलकुलेशन लेंगे तो EMI देखिए आपका आ रहा है 6,010 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन जो आपका 14% इंटरेस्ट दिखा रहा है या फिर आपका ये जो समेशन अमाउंट दिखा रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये ब्रांड EMI है। अगर बैंक EMI होता तो ये एडिशनल आपका चार्ज उस पर आपका हिट करता है। अब यहाँ पे देखिए 18,030 रुपये आपका टोटल अमाउंट, मतलब 20,000 में से 2,000 रुपये कटा तो 18,000 आना चाहिए, बस 30 रुपये आपका लग रहा है क्योंकि ये अमाउंट का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लगेगा इसमें 10-20 रुपये आपका वैसे लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पर मंथ EMI जो आ रही है 6,010 रुपये और 11 पैसे की EMI आ रही है। अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड बाय इंटू 3 करेंगे तो 18,030 रुपये 33 पैसे आपका आ रहा है क्योंकि सेम इसी का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट आपका ना के बराबर हो गया, कुछ इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है। सिर्फ आप कितना होगा, 30 रुपये 33 पैसे सिर्फ आपका एक्स्ट्रा लगा 3 मंथ की EMI पे। अब इसमें 3 मंथ की EMI पे आपका ये लग रहा है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका क्या है, कुछ चीज़ें हिडन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जब आप कोई भी आप EMI करते हैं तो RBI रूल्स के हिसाब से डिपेंड कार्ड पे करता है। किसी पर 199 प्रोसेसिंग लगता है EMI का और किसी पे आपका 99 लगता है। तो वो आपका जब EMI का पेमेंट का उसमें बिलिंग साइकिल आएगा तो उसमें 199 आपका ऐड होकर आएगा। और इसके बाद क्या है, जो सबवेशन अमाउंट है, सबवेशन जो अमाउंट है इसमें क्या है कि 382 रुपये 3 पैसे जो आ रहा है इस पर लगेगा। ये तो रिटर्न तो हो जा रहा है इंटरेस्ट, बस इस पर लगेगा 18% GST। तो 18% GST अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 18-24 ऑलमोस्ट आपका 30 रुपये मोटा मोटा मान के चलो, या कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस पर 18% GST लगेगा प्लस 199 प्रोसेसिंग और 199 पे भी 18% GST लगेगा। तो मोटा मोटा आप ये मान के लो कि 300 रुपये ऑलमोस्ट आपका इस पर एडिशनल आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो कि जो आपका ये है इस पर 18% आप इस पर 18% कर लीजिएगा। 199 आपका प्रोसेसिंग हो गया और 199 पे जो प्रोसेसिंग है उस पर 18% GST। तो ये आपके 3 आपको एडिशनल चार्ज आएंगे। तो अगर आप वैसे कैलकुलेशन में लेते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको कैलकुलेशन में भी दिखा देता हूँ। शायद मेरे पास कैलसी खुला है, देखो मैं कैलसी खोल लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको ले लेता हूँ कितना आ रहा है, पहले इसको मैं कैलसी खोला, यहाँ से इसे 0 किया। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट आपका आ रहा है 382 इंटू 18%, मतलब 68 रुपीज़ ये आ गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लग जाएगा आपका, इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस आपका, इसको रखिए, इसको पहले यहाँ कर दिया मैंने, इसको इसे कर देते हैं, इसको कर लिया, सॉरी 68 आ गया, मैंने इसको प्लस कर लिया। अब इसमें प्लस कर लीजिए 199, ये आ गया 267 रुपीज़ प्लस 0.76 आ रहा है। अब 199 पे भी 18% GST लगेगा। तो इसको आप याद रखिए 268, उसका राउंड फिगर ले लीजिए। अब 199 इंटू 18% GST 35 रुपीज़, तो आपका प्लस इसमें कर लीजिए 268, मतलब 303 रुपये आपका इस पर एडिशनल चार्ज लगेगा, 303 रुपये। तो आपका क्या है, इंटरेस्ट नहीं लगा, आपका प्रोसेसिंग और GST लगा है 3 मंथ पे। अगर यही आप 6 मंथ में करेंगे तो 6 मंथ में आपका लो कॉस्ट EMI होता है, डिपेंड कार्ड एंड ब्रांड पे करता है। अब जैसे सेम इसी का कैलकुलेशन मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसमें बैक जाता हूँ, यहाँ रिव्यू योर ऑर्डर,
ये आप जाते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 6 मंथ की EMI ले ली। अमाउंट मैंने रखा है यहाँ पे 6 मंथ का अमाउंट मैंने रखा है 20,000 रुपये ही है। 20,000 रुपये देखो मैंने आपका अमाउंट रखा। अब 20,000 रुपये में क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कितना पड़ गया 18,226 रुपये। जो कॉस्ट टू कस्टमर आ रहा है 18,226, तो वहाँ पे 18,030 आ रहा था पहले, अब ये 18,226 हो गया। तो मोटा मोटा आपका 226 रुपये लग गया। और प्लस आपका जो लगा है उधर 303 रुपये आ रहा था, वो 315 या 20 का समथिंग आपका हो रहा है। क्योंकि रीजन कि यहाँ पे जो है ये जो अमाउंट है ये बढ़ रहा है, क्योंकि 6 मंथ की आपकी EMI हो रही है। तो मोटा मोटा अगर मैं कह सकता हूँ तो 20,000 रुपये का अमाउंट है और 18,226 रुपये के कॉस्ट कस्टमर पड़ रहा है। अब इसके ऊपर आप साढ़े तीन सौ रुपया और ऐड कर लीजिए, तो 3 और 2 5 हो गया, मतलब 18,600 का कैलकुलेशन मोटा मोटा आप ले सकते हैं। तो ब्रांड EMI कराने में आपको नुकसान नहीं, आपको बेनिफिट है। तो आपका EMI भी हो जा रहा है, उनके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा जो EMI कराना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते, और इंस्टेंट डिस्काउंट भी उनको मिल रहा है और EMI भी हो रही है। जहाँ पे 2,000 रुपये का कैशबैक है, तो आप मान के लो कि आपका 1,400 रुपये का फिर भी आपको बेनिफिट 1,400-1,500 रुपये का बेनिफिट आपको मिलेगा, और EMI भी आपकी हो जा रही है। ये आपका कंप्लीट है। बाकी कोई भी और डाउट हो EMI के कैलकुलेशन में, तो नीचे आप कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, चाहे वो बैंक EMI हो या ब्रांड EMI हो, वो मैं आपको प्रॉपर इसकी डिटेल आपको बता दूंगा। किसी प्रोडक्ट की कोई भी EMI चाहिए तो कैलकुलेशन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।